हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजाज मैथ। दिस इज़ पूजा। होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सम 6 to 11। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP 25, 22, 19 up to so on is 116, find the last term. So in this क्वेश्चन वी आर गिवन दैट सम ऑफ सर्टेन नंबर्स। हमें ये नहीं पता कि हमें कितने टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है, बट उसने हमें AP गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। सो हेयर A इज इक्वल टू 25, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 एंड SN इज इक्वल टू 116। हमें फाइंड द लास्ट टर्म, यानी कि हमें AN फाइंड करना है। जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला आप राइट करेंगे। SN इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सम की वैल्यू गिवन है, ये सारी वैल्यूज पुट करके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब इसके फैक्टराइज तो हम इसको कर नहीं सकते, हो नहीं पा रहे, तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक, ये वाली होती है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली को, तो यहाँ से a b एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एंड देन रूट क्या होते हैं फिर, जैसे अब यहाँ पे वेरिएबल x था, बट यहाँ पे x की जगह क्या है, हमारे पास n वेरिएबल है, तो रूट क्या आएंगे, n में ही आएंगे। तो वो क्या होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। यहाँ सबकी a b c और a की सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 53 का स्क्वायर था वो ये हो जाएगा, और 4 इंटू 3 इंटू जो भी है मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 25 का रूट क्या होता है 5। अब प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी और एक क्या आएगी, नेचुरल नंबर लगाओ या होल नंबर, ठीक है। बट देखो अब कोई भी टर्म है उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, मतलब एक नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। अब किसी भी टर्म की पोजीशन हम फ्रैक्शन में तो नहीं कह सकते कि इसकी पोजीशन है 1/2 है, वो कोई प्लेस थोड़ी हुआ। सो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और हम क्या लेंगे, 8 वैल्यू लेंगे। अब हमें क्या निकालनी है, 8th टर्म निकालनी है ना, यानी कि लास्ट टर्म हमारी 8th ही आई है। सो A 8, यानी कि जहाँ जहाँ n था वहाँ 8 होगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जितनी टर्म है उससे एक लेस करेंगे। यहाँ पे a प्लस 7d, बस में a और d की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आंसर आएगा 4। 7th सम है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। हाँ जी, सोल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। हमें n टर्म्स का सम निकालना है, बट हमें kth टर्म दी हुई है। जैसे हमारे पास nth होती थी, ऐसे ही हमारे पास kth टर्म है, वहाँ हमें फर्स्ट सेकंड टर्म जो भी निकालनी थी हम n की जगह वही वैल्यू पुट करते थे। अब हमें देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें a और d की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर फर्स्ट 2 टर्म्स भी आ जाती हैं ना, तो हम उनके डिफरेंस से क्या कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो k की जगह हमने 1 पुट किया, a1, तो यहाँ पे 6 वैल्यू आई, 2 पुट किया तो 11। तो d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 5। बस दोनों वैल्यूज़ आगे सम के फॉर्मूले में पुट करो एंड इसको सॉल्व करो। यस, 8th सम देखिए, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है, n टर्म्स का सम दे रखा है, ये है, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। देखो अगर हमारे पास AN होता है तो हम उसमें मतलब A1 A2 निकाल के कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और मैंने करवाया था आपको कि SN दे रखा हो तो AN क्या होता है हमारे पास, SN माइनस 1, यानी कि n टर्म्स का सम, उसमें से n माइनस टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हमें A1 और A2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A1 के लिए हमें A1 लिखेंगे तो यहाँ पे S1 आ जाएगा, और यहाँ 1 में से बन गई 0, S0 आ जाएगा, यानी कि S0, और A2 फाइंड करेंगे तो S2 माइनस S1 बनेगा,
ठीक है, बस इनकी वैल्यू फाइंड करो। अब एस एन हमें इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, अब हमें फॉर्मूले वाला नहीं लेना, उसने खुद से ही डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो इसमें n की जगह 1 पुट करके ये वैल्यू आएगी। जब 2 रखेंगे तो S2 आ जाएगा, n की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे P2 हो जाएगा, क्यों 2 का स्क्वायर 4 तो 2P + 4Q, और S0 निकालेंगे तो n की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। बस ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ये पूरी इक्वेशन 1 है। तो A1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, S1 और S0 की वैल्यू पुट करेंगे। S1 - S0 तो देखो यही होगा, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस है सॉरी, तो यहाँ P + Q आ जाएगा। और जब S2 करेंगे तो A2 निकालेंगे तो S2 - S1, S2 की वैल्यू ये थी, S1 की वैल्यू ये थी। यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन हुई हमारे पास तो यहाँ पे अंदर साइन चेंज हो गया और हमारे पास C वैल्यू आ गई। अब D हमें पता है क्या आता है, A2 - A1, मतलब कोई भी 2 टर्म्स हो कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए बस वो, बस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। अब ब्रेसेस थी, ये ओपन होगी तो साइन चेंज हो गया, यहाँ 2 का हमारा आंसर आ जाएगा। 9th सम देखिए, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशो 5n + 4 रेशो 9n + 6, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18 टर्म। हमने ऐसे सम कल भी किया था ना, ठीक है, उसमें भी हमने अब 2 APs हैं, ठीक है, उसकी जो n टर्म्स का सम है ना, उनका दोनों के n टर्म्स का सम का रेशो दे रखा है और हमें दोनों की 18 टर्म का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, अब 2 APs हैं तो उनकी जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग लेना पड़ेगा। तो A और A' ले लिया, ये तो दोनों की फर्स्ट टर्म होगी, ये फर्स्ट की सेकंड की, एंड D ले लिया। ये कॉमन डिफरेंस ये फर्स्ट AP का और ये सेकंड AP का, विद द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 APs रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। Sn = जब भी आप सम करोगे तो हर बार जो भी फॉर्मूला आता है उसको बार बार राइट करो और बोल के देखो। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, n टर्म्स का सम का रेशो गिवन है दोनों का। दिस फॉर्मूला राइट करो यहाँ पे, ठीक है, a की जगह इसमें A' आ जाएगा, यहाँ D', जो बिल्कुल पहले वाले सम में किया था ना, एक समय से आया था, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए। अब हमें इसमें से 2 कॉमन लेना है। 2 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमें इस फॉर्म की बनानी है कि हमारी 18 टर्म बन जाए। क्या होना चाहिए वो, A + 17D, यानी कि यहाँ पर अकेला A होना चाहिए, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया, ऊपर से भी नीचे से भी। और क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में नहीं था तो इसलिए इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके वही सेम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये लाइंस है, ठीक है, ये आप राइट भी कर सकते हो, और अगर पता है आपको तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर मैंने जो अभी लास्ट टाइम जो सम करवाया था उसमें था इस तरह का, वो वाली लाइन भी राइट कर सकते हो। ठीक है, बस मेन चीज़ क्या आपको समझ आनी चाहिए कि अगर देखो हमें कौन सी 18 टर्म बनानी है तो A + 17D होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास n - 1/2 की जगह 17 आ जाए तो बन जाएगी 18 टर्म। तो इसलिए n - 1/2 को हम 17 के इक्वल लेंगे, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन 1 है यहाँ n की जगह 35 पुट करेंगे, इधर तो सेम ही बन जाएगा A + 17D सॉल्व करके, और यहाँ पे n की जगह 35 लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गया 179/321। ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आंसर हमारा यही आएगा।